को क्या सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। देखिए वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दांश। इंग्लिश का ना इसका हिंदी मीनिंग क्या है नहीं है उस पर ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए आना चाहिए। जैसे यहाँ पर है वोकैबुलरी क्लास और इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखना। देखिए जैसे है ना यहाँ पर फॉर, तो प्रोनाउंसिएशन समझते हैं क्या होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है उच्चारण होता है। तो जिस तरह हिंदी में पढ़ लेते हैं बुक को, नहीं पढ़ने के लिए आता तो स्पेलिंग लगाते हैं, हृदय लगाते हैं और पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि है सो रो गो मो बोलते हैं ना, तो चारों शब्द के एक साथ मिलाएंगे तो वो साउंड बन के आएगा, क्या हो जाएगा सरगम। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर्स का सहायता लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या चीज लिखा है इसको कभी कभी आपको जबरदस्ती भी पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अगर नहीं पढ़ने के लिए आ रहा तो आप गलत सलत जो हो रहा जैसे हो रहा वैसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो है ना ये प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप बेहतर बनिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बेहतर नहीं बनिएगा। जैसे देखिए क्या है वोकैबुलरी क्लास, तो मान लीजिए कि इसी में देखिए वोकैबुलरी, इसमें क्या हुआ था देखिए VOCAB क्या हो गया वोकैब, VU वोकैब और LARY, तो वोकैब अलग हो गया और लरी अलग हो गया, तो दुगुन हो गया वोकैबुलरी क्लास। क्या हो गया वोकैब। देखिए यहाँ पर है क्या है फोर, क्या है फॉर, क्या है FOR, क्या हो जाएगा फॉर। देखिए फॉर अब फोर, अगर मान लीजिए यहाँ पर है FOR और इधर हो गया FOUR, तो ये है फोर, ये है फोर। जैसे होता है ना फोर फॉर का रॉ फोर, ये हो जाएगा फॉर, ये हो जाएगा फॉर, दोनों में अंतर है। ये है फोर, क्या है ये है फोर और ये है फॉर, क्या है ये है फॉर, क्या हो जाएगा देखिए फॉर, ये हो जाएगा क्या फॉर। तो मान लीजिए कि ये है फोर और ये हो जाएगा फॉर, तो इसी यही अंतर है किसका इंग्लिश का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 14, इसका मतलब क्या होता है 14 होता है ना, हमको 14 नहीं जानना, हमको क्या जानना, हमको जानना है 14। देखिए ये हो गया 4 FOUR 4, और देखिए इसमें 3 अलग है, तो हमेशा TEEN हम टीन पढ़ेंगे। अगर एक बार इसको हम याद करके रख लेंगे TEEN टीन होता है। देखिए यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर FIFTEEN 15 हो जाएगा, SIXTEEN 16 हो जाएगा। जहाँ पर लगाएंगे TEEN तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19, इसी तरह से बहुत सारा हो जाएगा। तथा एंड ए देखिए यहाँ पर L क्या है, L साइलेंट है, इसको क्या पढ़िएगा HALF, क्या हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा ये हाफ। तो इसको इसमें L जो है उसको पढ़िए नहीं, L जो है उसको क्या कीजिए नहीं पढ़िए, L साइलेंट है। सर क्यों साइलेंट है ये दूसरा क्लास में देखेंगे, दूसरा क्लास में पढ़ेंगे। अभी देखिए कि यहाँ पर क्या चीज है L साइलेंट है। देखिए मंथ, तो ये ना मंथ अलग है MONTH मंथ, लास्ट में देखिए जुड़ा है S। तो जिस तरह से आप नंबर पढ़े थे, नंबर ग्रामर में चैप्टर हुआ था नंबर वहाँ पढ़े थे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिंगुलर नंबर क्या है प्लूरल नंबर क्या है। यहाँ पर ना S को जोड़ के मंथ को मंथ्स बनाया। मंथ मतलब होता है महीना और S जोड़ देंगे तो हो जाएगा महीनों, बहुत सारा महीनों मंथ्स। I lived देखिए ई लीव से बना, लीव मतलब देखिए ई लीव से बना LIV लीव, इसमें डी को जोड़ा, क्या किया है डी को जोड़ा, ये हो गया क्या लिव्ड, क्या हो गया लिव्ड इन माय लिटिल। देखिए इन पूरा है लिटिल और ये क्या बोलिएगा सेल और रूम, लिटिल सेल और रूम। आप वर्ड पर ध्यान दीजिए, वर्ड पर शब्द पर, जब तक आप वर्ड पर ध्यान नहीं दीजिएगा इंग्लिश बुक पढ़ नहीं पाइएगा। और अभी के समय में इंग्लिश का जरूरत हो गया, इंग्लिश का जरूरी हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं कैसे पढ़िएगा, ये जरूरत बन गया। उसी तरह देखिए इन द क्या लिखा, यह है देहरादून। देखिए स्पेलिंग जिस तरह से हिंदी पढ़ते हैं कुछ नहीं है, इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है इंग्लिश। हिंदी में तो कोआ कोआ चोआ दाग नो सब देखना पड़ता है। इसमें एक बार इसका सेटिंग समझ जाइएगा, एक बार साउंड समझ जाइएगा किस तरह से इसका सेटिंग है, फिर पढ़ने में इजी हो जाएगा। देखिए देहरादून
रातू, देहरादून एक शहर का नाम है। उसका देखिए क्या है, गोल, क्या बोलिएगा, गोल। एंड आई क्या है, बिगेन, क्या है, देखिए बिगेन, बिगेन टू क्या है, फील, फील। अच्छा मान लीजिए कि हमको इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं आता और हम इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, गलत होगा तो क्या दिक्कत है, गलत होगा तो क्या दिक्कत है, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, लेकिन कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा जब हम सही पढ़ेंगे। तो लोग हंस रहा है उससे डरिए, लोग को हंसने दीजिए, लेकिन अपना जिद भी नहीं छोड़िए कि लोग को हंसने की वजह से आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती है। इस पर ध्यान नहीं दीजिए, लोग हंस रहा हंसने दीजिए, नाच रहा नाचने दीजिए, कुछ भी बोल रहा उसको इग्नोर कीजिए और आप जिद के साथ पढ़िए, आएगा पढ़ने के लिए। ये मानते हैं स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा मुश्किल होता है, गलत सलत होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए आ जाएगा। देखिए ए एस को ना आप एस पढ़ते हैं, तो एस नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, एज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एज, एज। उसका देखिए इफ आई वॉच, ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वॉच, वेयर, इज, एम, आर, तो उसमें तो आ ही जाता है। उसका देखिए क्या है, ऑलमोस्ट, देखिए ये है ना, ए डबल खाली लिखिएगा तो हो जाएगा ए डबल एल, ऑल। और देखिए एम ओ एस टी, मोस्ट, तो ऑल अलग और मोस्ट अलग, और जब इसको एक साथ लिखिएगा ना तो ऑल मोस्ट क्या हो जाएगा, ऑल मोस्ट। उसके बाद देखिए ये इसको क्या पढ़िएगा, ए इस सब को तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट, एट, इट, ये पार्ट हो गया। आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो गलती सलती टूटी फूटी किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा पार्ट ऑफ इट, आई वॉच, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, जोर से बोलिए, खाना नहीं खाया, ये क्या है, देखिए ये है फैमिलियर, क्या है, फैमिलियर, जो क्या चीज से बना, फैमिली से, FAMILY, क्या हो गया, फैमिली, क्या हो गया, फैमिली। और ये देखिए एल तक लिया है ना, IAR, तो Y को हटा के और क्या लिखा, IAR, क्या हो जाएगा, फैमिलियर, क्या हो जाएगा, फैमिलियर। अब देखिए होता क्या है इसका स्पेलिंग, FAMILY, क्या होता है, फैमिली। अब देखिए फैमिली हो गया। अब जिस नाउन के लास्ट में Y रहता है उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, Y को हटा के उसमें IS जोड़ देते हैं, तो Y यहाँ पर कट कर देंगे, क्या हो जाएगा। इससे हमको सीखना ही है ना जी, हमको इंग्लिश क्या करना, सीखना, पढ़ना सीखना। इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करना है, पढ़ना सीखना है, ट्रांसलेशन बनाना है, इंग्लिश में बोलना सीखना है। आप इस तरीका से नहीं पढ़िएगा तो जिंदगी में कभी सीख ही नहीं पाएंगे। आपको माइंड कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, गलत सही पढ़ना पड़ेगा, मतलब जबरदस्तियों कभी कभी पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में एगो पढ़ाई ऐसी चीज है ना जो प्यार से नहीं होता, ठीक है ना, जो प्यार से नहीं होता। वो बाबू नूनू सोना कर ले अगर पढ़ाई होता ना तो दुनिया का हर एक व्यक्ति पढ़ा होता और पढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके साथ जबरदस्ती करना पड़ता है तब जाके पढ़ाई होता। देखिए ये Y को हटाएंगे क्या हो जाएगा, FAMILIES, क्या हो जाएगा, फैमिलीज। देखिए फैमिली से आप क्या वर्ड सीखे, फैमिली, फैमिलियर, फैमिलीज, और सबका मीनिंग अलग अलग होता है, सबका मीनिंग अलग अलग होता है। तो मीनिंग भी जानेंगे, पहले आप पढ़ना सीखिए, उसके बाद आप इसके बारे में मीनिंग को भी जानिएगा। ये हो गया with every bit of it, I क्या है, new every, तो जो वर्ड पढ़ने वाला होगा, जो तोड़ने वाला होगा, वो वर्ड को हम तोड़ के भी बताएंगे। उसका क्या, मार्क एंड डेंट, मार्क एंड डेंट ऑन द, ये देखिए ये तो ये बड़ा लग रहा, देखे तो डर लग रहा, तो देख कर डर लग रहा है, तो ये बड़ा है इस वजह से डर लग रहा। इसको आप तोड़ तोड़ कर छोटा कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे तोड़िएगा ना ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें दिखेगा। देखिए WHITE क्या पढ़िएगा, वाइट। देखिए WASHET क्या हो जाएगा, वेस्ट, क्या हो जाएगा। अब एक साथ दोनों बोलिएगा, व्हाइट वेस्ट, क्या हो जाएगा, व्हाइट वेस्ट। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा व्हाइट वेस्ट। ये वर्ड ना नेचुरली होता ना है, ये वर्ड नेचुरली
होता नहीं है, ये वर्ड को बनाया गया। जैसे मान लीजिए फैमिली, तो रियल में कौन वर्ड है? फैमिली। रियल में कौन वर्ड होता है? फैमिली। तो फैमिली से बनाए हैं ना फैमिलीज। उसी तरह इंग्लिश में हर एक दिन नया नया वर्ड क्रिएट होता है। क्रिएट होने का मतलब नया नया वर्ड को बनाया जाता है। अगर आप उसको याद करने के लिए जाइएगा तो उम्र कम पड़ जाएगा। कितना वर्ड याद कीजिएगा? दुनिया में कितना वर्ड है? तनी वर्ड, बहुत सारा वर्ड है। हर एक दिन नया नया वर्ड बनता है। तो याद कैसे कीजिएगा? इसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। तो देखिए लास्ट में क्या लगा? ईजी लगा है। देखिए WASH वाश, इसमें देखिए WHIT वाइट अलग हो गया। उसके बाद देखिए ये और WASH वाश अलग हो गया, और इसमें ED जुड़ गया, और ये पूरा हो गया क्या? व्हाइट वाश्ड। क्या हो गया? उसके बाद देखिए क्या है? WALLS क्या हो जाएगा? वाल्स। देखिए जैसे बोले WALLS तो बोले ना कुछ न कुछ तो साउंड देगा ही देगा। क्या हो जाएगा? वाल्स एंड ऑन द क्या? अनइवन फ्लोर एंड क्या है? द। देखिए क्या है? CELING क्या हो जाएगा? सेलिंग। सेलिंग हो गया। तो ये वर्ड बनाया गया। जैसे देखिए रहता EAT, रहता है ना EAT, इसमें ING जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? ईटिंग। उसी तरह से यहाँ पर CEIL था, और इसमें ING जोड़ के बनाया गया है क्या? सेलिंग। विथ इट्स क्या है? MATH क्या है? ये मोथ है। MOTH मोथ। इटेन देखिए इट्स ना एक को चीज नहीं बनता, इट से बहुत सारा चीज बनता है। इट हो गया, एट हो गया, इटेन हो गया, इट्स हो गया। ये भर जिस दिन क्लास पढ़ेंगे ना भर का चैप्टर उसमें भी ज्यादा सीखेंगे। उसका देखिए ये क्या है? ये हो जाएगा रैफ्टर्स। सब में देख रहे हैं लास्ट में संतोष कुमार को जोड़ा गया। सब में जो प्लुरल बना है लास्ट में हम आए ही आए। लास्ट में देखिए यहाँ पर है रैफ्टर, तो लास्ट में क्या है? संतोष कुमार है ना। तो ऐसा है, मान लीजिए कि एस मेरा नाम होता है, तो मान लीजिए प्लुरल बनाने में मेरा बहुत बड़ा एक योगदान है। ये हो जाएगा रैफ्टर। पहले क्या होगा? रैफ्टर, और जब हम आए तो क्या हो गया? रैफ्टर्स। क्या हो गया? रैफ्टर्स। इन द लिटिल यार्ड, इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड। अरे देखिए मेरा मतलब नहीं है कि जब हम अपने नाम को उजागर करें, वो तो मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो वो तो होगा ही होगा, क्योंकि इस चीज को रोका नहीं जा सकता। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीका से मान लीजिए कोई वर्ड का कुछ चीज जोड़ रहे हैं, कुछ चीज बता रहे हैं, तो किसी कारणवश किसी बहाना से आपको याद तो होगा, एटलीस्ट कम से कम याद तो होगा ना। हाँ सर ये वर्ड में बताए थे कि एस मतलब संतोष कुमार, और लास्ट में जोड़े थे सिंगुलर प्लुरल कुछ करके बताए थे। इस वजह से वो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि जो आउटसाइड हो गया आई ग्रेटेड, क्या हो जाएगा? ग्रेटेड। लिटिल टफ्ट्स, इसको क्या पढ़िएगा? टफ्ट्स। टफ्ट्स नहीं कहते टफ, काम करना टफ है, इजी नहीं है, आसान नहीं है। टफ्ट्स ऑफ क्या? ईयर। क्या है? ये क्या है? ग्रास। जी है, जी लिखा, GRASS ग्रास। क्या है? ग्रास एंड ऑड बिट्स ऑफ स्टोन एज ओल्ड फ्रेंड्स। देखिए होता क्या है? फ्रेंड होता, फ्रेंड है ना आपके पास, जैसे आपके फ्रेंड हो गए जयंती, गुड़िया, श्रुति, सोना, ये सब आपका फ्रेंड है ना। तो फ्रेंड से बना है, क्या बना है? फ्रेंड्स। और खुद संतोष कुमार फ्रेंड है। किसी ने मेरा भी कोई फ्रेंड होगा तो फ्रेंड से तो एस प्लुरल बनाए हैं ना। क्या चीज बनाए हैं? प्लुरल बनाए, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। उसका देखिए आई वॉज नॉट एलोन। क्या बोले? आई वॉज नॉट एलोन। उसके देखिए इन माई सेल फॉर सेवरल, इन माई सेल फॉर सेवरल। देखिए ये क्या है? COLON, तो क्या हो जाएगा? COLON। यहाँ पर देखिए आप समझिए, क्या चीज समझिए, इसको देख आपको क्या पता चलता? इसको देख भैया बताइए, इसको देख के क्या पता चल रहा? हाँ ये बात बोल दी एकदम बहुत अच्छा बात है।
वाई को हटा के IES जोड़ा, यानी पहले सिंगुलर था और सिंगुलर से प्लूरल बनाया, तो COLONIES, इसको पढ़िएगा क्या हो जाएगा? कुछ न कुछ तो साउंड देगा, क्या हो जाएगा? अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये होता COLONY, तब इसको क्या पढ़िएगा? कॉलोनी। क्या पढ़िएगा? कॉलोनी। अब देखिए इसको क्या पढ़िएगा? वाई को तो हटा दिया, तो कॉलोनीज। क्या पढ़िएगा? कॉलोनीज। कॉलोनीज क्या पढ़िएगा? कॉलोनीज। एट क्या है? क्या है? वाप्स एंड क्या है? हॉर्नेस्ट। हॉर्नेस्ट lived there and many lizards। लास्ट में पूरा बनाया गया lizards found a home। ये क्या है? देखिए इसको हटाइएगा ना तो ये बी अलग हो जाएगा और HIND क्या हो जाएगा? बिहाइंड। क्या होता है? बिहाइंड द रैप्टर्स। अभी तुरंत इसको ऊपर गया इमर्जिंग। देखिए इसके लास्ट में क्या है? ING है ना, हो जाएगा इमर। इसके पढ़िएगा इमर्जिंग। उसके बाद इन द इवनिंग्स। इन द क्या हो जाएगा? इवनिंग्स। इन सर्च क्या पढ़िएगा इसको? सर्च। सर्च ऑफ क्या? प्रेरी। क्या हो जाएगा? प्रेरी। उसका इफ ये क्या है? थॉट्स। क्या बोलिएगा? थॉट्स। सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिए कहाँ? मेरे शब्द पे, मेरे साउंड पे, कि हम कैसे बोल रहे हैं, और जो चीज हम बोल रहे हैं वो चीज आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। आप मन में भी बोलने की कोशिश कीजिए, और मन में बोलिएगा ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप एक बार दो बार मेरे साथ साथ कम से कम बोलिए, ठीक है? इज्जत, प्रतिष्ठा, लाज, शर्म, हया, ये सब एजुकेशन में नहीं होता, ये सब होता नहीं। थोड़ा सा मन में अगर चला कुछ तो आप पढ़ भी नहीं करिएगा। इसलिए उस सब चीज को छोड़कर कम से कम 2-4 राउंड ना मेरे साथ बोल जरूर लीजिए। इससे क्या होगा? आपको लगेगा कि हाँ ये वर्ड को हम बोले हैं, कुछ न कुछ बोले हैं। उसके बाद गलत सही करके अगर आप बोलने की कोशिश कीजिए, एक बार दो बार गलत होगा, फिर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसका देखिए इफ थॉट्स। क्या बोले? थॉट्स एंड इमोशंस। क्या है? इमोशंस। देखिए TION, इसको क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। ये हो गया सन। उसके बाद देखिए ई, यहाँ पर यही था, इतना दूर से इतना दूर तो आप सन पढ़िए। ई भी देखिए प्लस में एस है, तभी TIONS को पढ़िएगा सन्स। क्या पढ़िएगा? सन्स। इधर बचा क्या? ई बचा, मो बचा, तो ई और मो। तो देखिए इसको तो सीधी सीधी बात पढ़ लीजिएगा क्या? इमो। क्या पढ़िएगा? इमो। और लास्ट में जोड़ दीजिएगा तो जाएगा इमोशन। तोड़ तोड़ के इंग्लिश के वर्ड को क्या करना है? तोड़ के पढ़ना। इमोशंस लीव क्या है? लीव देयर। ट्रैक्स क्या है? ट्रैक्स बिहाइंड। अभी हुआ है बिहाइंड इन द, ये क्या है? फिजिकल। क्या चीज से बना? फिजिक्स से बना। PHYSICS क्या हो गया? फिजिक्स। देखिए फिजिक्स, देखिए SI तक ठीक है ना? SI C तक भी ठीक है, तो ठीक तक फिजिक्स। S को हटाया, AL को जोड़ दिया, हो गया फिजिक्स से फिजिकल। फिजिक्स से क्या हो गया? फिजिकल। उसका देखिए सराउंडिंग। तो देखिए यहाँ पर SURROUND, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा सराउंड। क्या हो जाएगा? सराउंड। ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। और लास्ट में देखिए S भी जुड़ा, क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स। क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स। उसके बाद देखिए द, क्या चीज है? द। आगे देखिए उसके बाद आ जाइए एवरी एयर ऑफ दैट से मस्ट बी थिंक। क्या हो जाएगा? THICK। इसको क्या पढ़िएगा? थिक। क्या पढ़िएगा? थिक। विथ देयर एंड दे मस्ट। देखिए CLING। क्या पढ़िएगा? किलिंग। क्या पढ़िएगा? किलिंग टू एवरी क्या है? ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस। आपका HW जो है पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को रीड करके लाइएगा, खड़े होकर क्लास में पढ़ के बताइएगा, नहीं तो झंडा लगेगा। ठीक है ना? 20 मिनट